हेलो दोस्तों, जय हिंद। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या है क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी हमें एक लीनियर इक्वेशन का एक पेयर मिलेगा। पेयर मतलब दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक जोड़ा मिलेगा, और उन्हें हमें कोई भी एल्जेब्रिक मेथड से, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, कोई भी एल्जेब्रिक मेथड लगाकर इनको सोल्व आउट करना है। तो क्या है प्रॉब्लम? फर्स्ट 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई। जो ये 1/x है ये फ्रैक्शन नंबर है ना। ये जो हमारी इक्वेशन है ये फ्रैक्शन में मिली हुई है, तो हमें इसको सबसे पहले सिंपल बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? ये 1/x जो है 1/x इसको हम मान लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू क्या मान लिया है? p मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया है? p मान लिया है। एंड 1/y को हमने मान लिया है q मान लिया है। क्लियर? जहां भी 1/x मिलेगा वहां हम p रखेंगे, और 1/y मिलेगा वहां हम q रखेंगे। ठीक है, तो देखो 1/x तो हमने मान लिया p, और नीचे कौन है? 2 है, तो क्या बन जाएगा? p/2। आगे कौन है? प्लस 1/y तो क्या हो गया? q हो गया, अपॉन नीचे कौन है? 3, और इक्वल में कौन है? 2 है। क्लियर? इक्वल में 2 है। सेकंड इक्वेशन देखो, 1/x तो हो गया p, तो p/3 हो गया, प्लस q अपॉन नीचे कौन है? 2 हो गया। क्लियर? और इज इक्वल टू 13/6 हो गया है। क्लियर भाई? देखो ये दोनों फ्रैक्शन नंबर है, दोनों का एलसीएम लो और प्लस कर दो। कैसे लेंगे भाई एलसीएम? 3 2 जा 6 एलसीएम आ गया। 6 डिवाइड बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई p तो 3p हो गया, प्लस 6 डिवाइड बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई q तो 2q हो गया, इज इक्वल टू 2 हो गया। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 6 डिवाइड बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई p 2p, प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई q तो 3q हो गया, इज इक्वल टू 13/6 हो गया। क्लियर? 6 देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 6 भी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। क्या बनेगा? देखो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, और 2 6 जा कितना हो गया? 12 हो गया। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, ये 6 डिवाइड में इधर जाएगा तो इधर जाएगा, ये 6 तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में, इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया? ओनली 13। तो इधर से क्या बना? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर भाई? ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। हमने फ्रैक्शन को सिंपल इक्वेशन में बदल दिया है। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन से हम p और q वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, और बाद में कन्वर्ट करेंगे हम उसको 1/x और 1/y में। क्लियर भाई? देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। हम एलिमिनेशन मेथड यूज में ले लेते हैं। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आप किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप इक्वल बना दो, चाहे p वेरिएबल के चाहे q वेरिएबल के। देखो p के बनाने की देखते हैं। ये p का कोफिशिएंट है 2, यहाँ p का कोफिशिएंट है 3। दोनों को इक्वल कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 बन जाएगा, इसको 3 से कर दूं तो ये भी 6 बन जाएगा, यानी ये भी 6p और ये भी 6p, दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन मैं अकेली टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मेरे को पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा भाई मैं? मल्टीप्लाई बाई इसको किससे करना है? 3 2 जा 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। यानी फर्स्ट को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 6p प्लस 2 2 जा 4q इज इक्वल टू 12 2 जा 24। इसको 3 से करो, क्या बनेगा? 6p प्लस 3 3 जा 9q इज इक्वल टू 13 3 जा 39, और दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का 4 माइनस का 9, क्या बचेगा? माइनस का 5q इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो q की वैल्यू क्या आ गई?
क्यू की वैल्यू आ गई 15 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में और काटने पर क्या बना देगा, क्यू की वैल्यू 3 बना देगा। तो बताओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब क्यू की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन, आप फर्स्ट में पुट करो या फिर सेकंड में पुट करो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो देखो क्या है भाई, 3p प्लस 2q और q की वैल्यू क्या आई है 3, तो 2 × 3 इज इक्वल टू क्या लिखा है 12 लिखा है। हमने इक्वेशन फर्स्ट में q हटाया और उसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो क्या बना 2 3 जा 6, प्लस का है उठ के जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 बनेगा। ठीक है, देखो तो p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में और कट करने पर क्या बना देगा 2 बना देगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई भाई 2 आ गई है। ठीक है, अब हम इन p और q की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे x और y की वैल्यू में। बताओ हमने 1/x को क्या मान रखा है, 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q मान रखा है। तो 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या आई है भाई 2 आई है, तो 2/1 लगा सकते हैं एंड 1/y और q की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो 3 के नीचे भी क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो x इंटू 2 क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 1 × 1 1 बनेगा एंड 3 × y 3y और 1 × 1 क्या बना 1 बन गया। तो x इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 एंड y इज इक्वल टू, देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन है, इसमें भी हम मान लेते हैं कोई अलग एक वेरिएबल। ठीक है, ताकि इक्वेशन सिंपल हो जाए। तो क्या होगा सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं लेट 1/√x इज इक्वल टू हमने मान लिया है m और 1/√y एंड 1/√y इज इक्वल टू हमने मान लिया है n। क्लियर भाई, तो देखो क्या बना 1/√x तो m हो गया, तो 2 × m तो क्या बन गया 2m प्लस 1/√y n हो गया, तो 3 × n तो 3n हो गया इज इक्वल टू 2 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन है 4/√x, तो 1/√x तो m हो गया 4 × m 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको कोई एलिमिनेशन मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, कोई भी मेथड लगाकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड यूज में ले रहे हैं। तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, आप किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना दो। तो देखो ये अगर मैं देखूँ ये 2 है ये 4 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों 4 बन जाएंगे, इससे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, ये भी प्लस करेगा ये भी प्लस करेगा तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, अगर ये इक्वल हो जाए तो डायरेक्ट कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 है और ये 9 है, या तो इसको 3 बनाओ 3 से डिवाइड करके, या इसको 9 बनाओ 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम इस वाले को 9 बना लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन अकेली टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 3 2 जा 6m प्लस 3 3 जा 9n इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं है, तो 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1। ठीक है, देखो प्लस का 9n माइनस का 9n कैंसिल, 6 और 4 10m हो गए। ठीक है, इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 हो गया, तो m इज इक्वल टू 5 तो है ही, 10 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो m की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/2 आ गई है, 1/2 आ गई है। ठीक है, अब इस m की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, देखो क्या बनेगा 2 तो है और m की वैल्यू क्या है 1/2, तो m की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस 3n
प्लस 3n इजक्वल टू क्या है 2 है। देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा, 1 प्लस का है उठ के गया माइनस का हो गया, इधर क्या बचा 3n इजक्वल टू 2 माइनस 1, तो n इजक्वल टू 2 माइनस 1, 1 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में n की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई है। ठीक है, m की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई है। अब इनको कन्वर्ट कर देते हैं x और y की वैल्यू में। तो बताओ हमने 1/√x को हमने क्या मान रखा है m, और m की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है। ठीक है, एंड 1/√y को हमने क्या मान रखा है n, और n की वैल्यू आई है 1/3 आई है, 1/3 आई है। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, √x इंटू 1, √x इजक्वल टू 2 इंटू 1 2, एंड √y इंटू 1 √y और 3 इंटू 1 3, रूट हटाया क्या लगाया स्क्वायर लगाया। ठीक है, रूट हटाया क्या लगा लिया स्क्वायर लगा लिया, तो क्या बना भाई x इजक्वल टू 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 4 आ गई है, एंड y इजक्वल टू 3 3 जा 9, और y की वैल्यू क्या आ गई है 9 आ गई है। क्लियर भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 4/x प्लस 3y इजक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इजक्वल टू 23। ठीक है, तो देखो ये वाला नंबर तो सिंपल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर में नहीं है, लेकिन ये वाला आगे वाला जो x वाली टर्म है इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी जो x वाली टर्म है वो दोनों फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करें x वाली टर्म को 1/x को हम क्या मान ले, कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं p q। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे लेट 1/x इजक्वल टू p मान लेते हैं। ठीक है, 1/x इजक्वल टू p मान लिया है हमने, तो क्या बनेगा, तो देखो 1/x तो हो गया p और ऊपर कौन है 4 है, तो क्या बन जाएगा 4p प्लस y को तो हमने कुछ माना ही नहीं, तो 3y इजक्वल टू 14। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या बनेगी भाई, देखो 1/x को तो क्या मान लिया p और ऊपर कौन है 3, तो 3p माइनस 4y इजक्वल टू 23, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर भाई, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप कोई भी मेथड लगाओ और सोल्व करो। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, देखो देखो ये क्या है, ये है 4p और ये है 3p, इन दोनों को इक्वल बना लो। भाई एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आप किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना दो, यानी कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो y ले लो चाहे वो p ले लो। तो देखो इसका y और इसका भी y, लेकिन इसका 3 है इसका 4 है। ठीक है, तो इसको तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बन जाएगा, और इसको 3 से कर दूं तो ये भी 12 बन जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मैं अकेली टर्म को नहीं कर सकता, मेरे को पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई बाई इसको किससे करें 4 से, बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट को तो हम कर दे 4 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दे 3 से। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो 4 इंटू 4 16p प्लस 4 इंटू 3 12y इजक्वल टू 4 इंटू 14 56 बन गया। अब देखो 3 इंटू 3 9p प्लस माइनस क्या है माइनस 3 इंटू 4 12y इजक्वल टू 3 इंटू 23 69। क्लियर भाई, देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, तो देखो 16 और 9 25p, देखो प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, इधर से क्या बचा इजक्वल टू 6 और 9 15 1 आ गया, 6 5 11 और 1 12 हो गया। ठीक है, तो p इजक्वल टू क्या बनेगा 125 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया, और काटने पर p की वैल्यू क्या बना दी है 5 बना दी है। p की वैल्यू क्या हो गई है भाई 5 हो गई है। ठीक है, अब p की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, आप फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, किसी में भी पुट कर सकते हो, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या बनेगा 4 तो है ही, ठीक है,
p है 4p और p की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 इंटू 5 प्लस आगे क्या है 3y इजक्वल टू 14। क्लियर। देखो 5 4 जा 20 उठ के अगर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इधर से क्या बचेगा ओनली 3y इजक्वल टू 14 माइनस 20, तो क्या बनेगा भाई y इजक्वल टू यहाँ से क्या बचा 6 बचा और वो भी किसका माइनस का, और 3 मल्टीप्लाई में था इधर आया तो डिवाइड में आ गया, और काटने पर y की वैल्यू क्या बना दी है, y की वैल्यू बना दी है -2, क्योंकि 2 बार कट गया है। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई है -2। अब हमें y की वैल्यू तो ठीक है y ही मिला था, हमें y की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन x की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन हमारे पास तो p की वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको देखो 1/x इजक्वल टू हमने क्या मान रखा है p मान रखा है, और तो 1/x इजक्वल टू p की वैल्यू क्या आई है 5y है, तो 5 रख लेंगे और किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। देखो 5 इंटू एक्स क्या बनेगा 5x इजक्वल टू 1 इंटू 1 बन जाएगा, तो x इजक्वल टू 1, 5 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, 1/5 हो गई है। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो क्या है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इजक्वल टू 2, और सेकंड इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इजक्वल टू 1। तो देखो इसको फ्रैक्शन को खत्म कर दे हम सबसे पहले, तो हम क्या करें 1/x माइनस 1 को 1/x माइनस 1 को, तो क्या होगा सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूशन होगा लेट 1/x माइनस 1 इजक्वल टू क्या मान लो p मान लो, q मान लो। ठीक है, जो कुछ मानना चाहते हो, x y को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 को हमने क्या मान लिया है q मान लिया है। आ गई बात समझ में, ये दोनों चीजें हमने मान ली है। तो देखो 1/x माइनस 1 तो p हो गया, और ऊपर कौन है 5 है, तो क्या बनेगा 5p प्लस 1/1 माइनस y माइनस 2, ठीक है 1/y माइनस 2 हमने क्या मान रखा है q मान रखा है, और ऊपर कौन है 1 है, तो q इंटू 1 क्या बनेगा q बनेगा इजक्वल टू कौन है भाई 2 है, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, देखो 1/x माइनस 1 को तो आपने p मान रखा है, ऊपर कौन है 6, तो क्या हो जाएगा 6p माइनस 1/y माइनस 2 को तो आपने क्या मान रखा है q, ऊपर कौन है 3, तो क्या हो जाएगा 3q इजक्वल टू कौन है भाई 1 है, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर भाई। अब देखो हमें दोनों को इक्वल बनाना है, दोनों कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड तो ये हो गया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, तो हम इक्वेशन सेकंड से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो p की, तो 6p इजक्वल टू 1, ये माइनस का 3p था उठ के इधर गया, तो किसका हो गया प्लस का 3q। क्लियर। अब देखो p की वैल्यू फाइंड करो, p इजक्वल टू 1 प्लस 3q डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब ये p की वैल्यू आ गई है, पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आपने जिस इक्वेशन से ये वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है उससे दूसरे वाली इक्वेशन में हमें पुट करनी है, तो ये हमने किससे फाइंड की है सेकंड से, तो हम पुट किस में करेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। तो देखो 5 तो है ही, और p की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस 3q डिवाइड बाई 6। ठीक है, और आगे क्या लिखा है प्लस q इजक्वल टू 2। क्लियर। देखो 5 इंटू 1 5 इंटू 3 15q डिवाइड बाई 6 प्लस q डिवाइड बाई 1 लगा लेंगे, और इक्वल कौन है भाई 2 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ गया भाई 6 आ गया, डिवाइड बाई 1 6, मतलब 6 डिवाइड बाई 6 1, और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 5 प्लस 15q।
ठीक है, प्लस 6 को डिवाइड देंगे 1 से, 6 मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो 6q इज इक्वल टू 2। देखो 6 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और इधर से क्या बनेगा, देखो 15q और 6q कितने हो गए भाई, 5 प्लस 15 और 6 21q इज इक्वल टू 6 डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, 2 6 जा 12। क्लियर, 5 प्लस का है, उठ के गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो 21q इज इक्वल टू 12 माइनस 5 कितना होता है, 7 होता है। तो q इज इक्वल टू 7 तो है ही, 21 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया, और कट करने पर क्या बना दिया, 1/3 बना दिया है। तो बताओ q की वैल्यू क्या आ गई है, 1/3 आ गई है। ठीक है, q की वैल्यू क्या आ गई है, 1/3 आ गई है। ठीक है, अब q की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो, तो देखो क्या बनेगा, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो। देखो क्या है, 5p प्लस q है, और q की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 आई है, इज इक्वल टू 2 लिखा है, इज इक्वल टू 2 लिखा है। देखो 1/3 प्लस का है, उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 5p इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3। 2 के नीचे भी क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, एलसीएम ले लो, 3 डिवाइड बाई 1 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 3 डिवाइड बाई 3 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू कौन है भाई, 5p है, तो 5p के नीचे क्या लगाएं, 1 लगाएं, इक्वल 6 माइनस 1 क्या होता है, 5/3। मल्टीप्लाई करो, देखो 3 5 जा 15p, 3 5 जा 15p इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5, तो p इज इक्वल टू 5 तो है ही, और 15 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 15, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, p की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/3 आ गई है। ठीक है, q की वैल्यू भी 1/3 और p की वैल्यू भी 1/3। जमाओ भाई, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू हमने क्या मान रखा है, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू हमने मान रखा है p, और p की वैल्यू क्या आई है, 1/3, एंड 1/y माइनस 2 को हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है q, और q की वैल्यू भी क्या आई है, 1/3 आई है। मल्टीप्लाई करो, देखो x माइनस 1 इंटू 3, x माइनस 1 3 इंटू 1 3, एंड 3 इंटू 1 3, और y माइनस 2 इंटू 1 y माइनस 2 इंटू इक्वल 3। ठीक है, -1 है, उठ के गया, प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई, 4 हो गई है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है। ठीक है, ये -2 है, उठ के गया तो किसका हो गया, प्लस का, तो क्या बना 3 + 2, तो y की वैल्यू क्या बन गई भाई, 5 बन गई है। क्लियर, y की वैल्यू 5 बन गई है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 होगी। क्लियर भाई, नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 7x माइनस 2y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस 7y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 15। अब देखो ये जो xy है ना डिवाइड में है, डिवाइड मतलब ये इसका भी है और इसका भी है, क्योंकि कंप्लीट के डिवाइड में है, एक अकेली टर्म के डिवाइड में नहीं है, ये कंप्लीट के डिवाइड में। इसका मतलब ये xy इसका भी है और इसका भी है, तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। देखो क्या करेंगे, ये 7x डिवाइड बाई xy, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्या होगा सॉल्यूशन, 7x डिवाइड बाई xy। ठीक है, फर्स्ट टर्म बीच में क्या है, माइनस, और ये xy किसका है, 2y डिवाइड बाई xy, दोनों का है ये तो, और इक्वल कौन है, इक्वल है 5। क्लियर, दूसरी इक्वेशन में भी लिख दो, देखो 8x डिवाइड बाई xy, क्लियर, प्लस 7y डिवाइड बाई xy और इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो ये x है इधर, ये भी x है, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल और y से y कैंसिल। क्लियर, तो क्या बना 7/y, ये क्या बना 2/x, ये बना हमारा 7/y, 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। क्लियर, और दूसरा क्या बना 8/y, 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। क्लियर, ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशंस हैं वो फ्रैक्शन में बन गई है, वो एक्स वाई जो पीछे कांस्टेंट नंबर होता है उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है अभी। ठीक है, तो देखो
अब हम क्या करें, 1/y को और 1/x को कुछ मान लेते हैं, कोई एक अलग वेरिएबल। तो टेकिंग 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू q। क्लियर? तो देखो भाई 1/y तो हमने क्या मान लिया, p, ऊपर कौन है 7, तो क्या बनेगा 7p माइनस 2q और इक्वल कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये क्या है भाई 8/y, 1/y को तो हमने क्या मान लिया p, ऊपर कौन है 8, तो क्या बनेगा 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर भाई, दोनों इक्वेशंस हो गई। अब देखो हमें एलिमिनेशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, कोई भी मेथड लगाकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करें भाई, हम करते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, इजीली कट आउट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोफिशिएंट अगर इक्वल हो जाए तो ये इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को 2 से कर दूं, तो ऊपर वाला भी 14 हो जाएगा, नीचे वाला भी 14 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को तो 7 से और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट को 7 से करते हैं, देखो क्या बनेगा 7 7 जा 49p माइनस 7 2 जा 14q इज इक्वल टू 7 5 जा 35। क्लियर? अब इसको 2 से करते हैं, 2 8 जा 16p, ठीक है, प्लस 2 7 जा 14q इज इक्वल टू 2 15 जा 30। क्लियर? और दोनों को कर देते हैं ऐड, प्लस कर देते हैं, प्लस का माइनस का और प्लस का 14q कैंसिल आउट। देखो 49 और 16 कितने हो गए 65p इक्वल हो गया है किसके 35 और 30 65। तो p इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 65। मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, और कट करने पर क्या बना दिया 1 बना दिया। बताओ p की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। ठीक है, p की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। अब p की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो। तो पुट दी वैल्यू ऑफ p, पुट दी वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, देखो 7p, तो 7 और p की वैल्यू 1 प्लस, ठीक है, माइनस है, क्या है माइनस है, तो माइनस 2q और इक्वल कौन है भाई 5 है, इक्वल 5 है। देखो 7 1 जा 7 उठ के जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या बनेगा भाई माइनस 2q बराबर 5 माइनस 7। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो q इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा भाई -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2। बताओ q की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई है, q की वैल्यू भी क्या आ गई है 1 आ गई है। ठीक है, अब q की वैल्यू और p की वैल्यू को हमने क्या मान रखा है, देखो 1/y हमने क्या मान रखा है p, और p की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, p की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो 1 किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। एंड 1/x को हमने क्या मान रखा है 1/x को मान रखा है q, और q की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो 1/1 मान लेते हैं। देखो y इंटू 1 1 इंटू 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। एंड x इंटू 1 1 इंटू 1 और x की वैल्यू भी क्या आ गई है 1 आ गई है। क्लियर भाई? इस प्रकार से हम अपने x और y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हो। क्लियर भाई? हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। क्लियर? देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है। देखो
एक्स वाई अगर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर उठ के आए तो डिवाइड में आ गया, सेम ऐसा ही बन गया, क्योंकि उधर डिवाइड में चला गया वो और इस फॉर्म में बना, ये भी इसी फॉर्म में बन जाता और लास्ट में क्या रह जाता 6 रह जाता, जैसे इधर इक्वल में क्या है 15 है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, बस अब हमें क्या करना है, उसमें तो अलग तरीके से किया था कि एक्स वाई इसका भी है और एक्स वाई इसका भी है, तो हमने अलग अलग करके लिख दिया और कट कर दिया। अब इसमें क्या करें, हमारा होना चाहिए कि लास्ट का जो कांस्टेंट नंबर है, लास्ट का जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर कौन सा होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो, इसके साथ हम ऐसा क्या करें कि हम एक्स वाई से इसको डिवाइड दे दें, ताकि एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाए, लास्ट में क्या बच जाए 6 बच जाए। लेकिन मैं अकेली टर्म को एक्स वाई से डिवाइड नहीं दे सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड देना पड़ेगा, किससे, एक्स वाई से। आ गई बात समझ में? तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। सॉल्यूशन क्या करें भाई, डिवाइडिंग बाई एक्स वाई इन बोथ इक्वेशंस, क्लियर। दोनों को, इसको भी और इसको भी डिवाइड दे देते हैं, किससे, एक्स वाई से। तो क्या बनेगा भाई 6x अपॉन एक्स वाई, क्लियर, प्लस 3y अपॉन एक्स वाई बराबर 6xy डिवाइड बाई एक्स वाई। ठीक है, उधर क्या बनेगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy डिवाइड बाई एक्स वाई। क्लियर। देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और xy से xy कैंसिल। क्या बचा भाई 6 अपॉन वाई, 6 अपॉन वाई प्लस ये क्या बना 3 अपॉन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बच गया 6 बच गया। क्लियर। और ये क्या बचा भाई 2 अपॉन वाई प्लस ये क्या बचा 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 बच गया। क्लियर भाई। ठीक है, क्या बच गया है 5 बच गया है। अब हमारी जो इक्वेशन है उसमें लास्ट का जो कांस्टेंट नंबर उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, हमने इसको इजी कर लिया है। ठीक है, दूसरी फॉर्म देकर। क्लियर भाई। अब हमें क्या करना है, हमें हटाना है, अभी भी हमारी जो इक्वेशन है फ्रैक्शन में है, हमें सिंपल बनाना है इसको। तो 1 अपॉन वाई को और 1 अपॉन एक्स को हम कोई भी एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट टेकिंग 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यू। हम मान लेते हैं 1 अपॉन वाई, तो हमने p मान लिया, ऊपर कौन है 6, तो क्या बनेगा 6p प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया q, तो ऊपर कौन है 3, तो 3q इज इक्वल टू 6। क्लियर। और दूसरी इक्वेशन ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई 1 अपॉन वाई हो गया p, तो क्या बना 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। आ गई बात समझ में। अब आपको करना है दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाकर सोल्व करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है एलिमिनेशन, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हमें एक वेरिएबल के, कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। तो देखो ये p6 है, ये p2 है, इसको 6 कैसे बनाया जा सकता है 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट तो एज इट इज रहने दो, क्या है भाई 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6p प्लस 4 3 जा 12q इज इक्वल टू 3 5 जा 15। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट। 3 और -12 में क्या बचेगा माइनस का 9q इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो q इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9 और कटने पर क्या बना देगा 1 बना देगा। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1 आ जाएगी। ठीक है, q की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। अब q की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो। तो पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो। तो फर्स्ट क्या है 6p प्लस 3q और q की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर। 3 1 जा 3 प्लस का है उठ के गया माइनस का हो गया, इधर से क्या बचा भाई
P इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6P, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या बचेगा 3 और 6 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में और कट करने पर क्या वैल्यू बना दी 1/2 वैल्यू बना दी है। तो बताओ P की वैल्यू क्या आ गई है 1/2 आ गई है, ठीक है। Q की वैल्यू भी आ गई है और P की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने जो मान रखा है, हमें तो x और y वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है 1/y इज इक्वल टू P। तो हमने मान रखा है 1/y इज इक्वल टू P और P की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है, 1/2 आई है। एंड 1/x इज इक्वल टू Q, तो 1/x इज इक्वल टू Q और Q की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो 1/1 लगा लेते हैं नीचे, ठीक है। देखो y इंटू 1 y और 2 इंटू 1 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई भाई 2 हो गई है। एंड x इंटू 1 x और 1 इंटू 1 1, यानी x की वैल्यू भी क्या हो गई है 1 हो गई है। तो इस प्रकार से हमने अपने x और y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देखो ये बाकी क्वेश्चनों से डिफरेंट है क्योंकि एक ही टर्म में दोनों वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दोनों वेरिएबल से। क्लियर भाई। तो हमें कुछ नहीं है, सेम तरीके से ही करना है। हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को पहले खत्म करना है किसी और वेरिएबल से। तो हम क्या करेंगे, देखो 1/x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं, तो क्या होगा भाई सॉल्यूशन, लेट 1/x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया p मान लिया है, ठीक है। एंड 1/x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया है q मान लिया है। आ गई बात समझ में। 1/x प्लस वाई को p, 1/x माइनस वाई को q मान लिया है, ठीक है। तो ऊपर कौन है 10, 1/x प्लस वाई p हो गया, तो 10 इंटू p क्या बना भाई 10p, ठीक है, प्लस 2 1/x माइनस वाई क्या हो गया q, तो 2 इंटू q क्या बन गया 2q और इक्वल कौन है भाई, इक्वल है 4 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। क्लियर भाई। इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन सेकंड क्या होगी, देखो 1/x प्लस वाई तो हमने क्या मान लिया p, तो 15 इंटू p तो 15p, ठीक है, प्लस माइनस 5q इक्वल हो गया किसके -2 के और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आप किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना दो। तो देखो p का कोफिशिएंट 10 है, p का कोफिशिएंट 15 है, अगर मैं इसको ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों 30 हो जाएंगे। देखो 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, तो दोनों 30 हो जाएंगे। लेकिन मैं अकेली टर्म को नहीं कर सकता, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट को तो 3 से, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो फर्स्ट को 3 से करेंगे तो क्या बनेगा 10 3 जा 30p प्लस 3 2 जा 6q इज इक्वल टू 4 3 जा 12, ठीक है। और सेकंड को 2 से कर दो, 15 2 जा 30p माइनस 5 2 जा 10q इज इक्वल टू 2 इंटू -2 -4 और दोनों इक्वेशन को आपको करना है, देखो दोनों साइन सेम है तो माइनस कर दो, ठीक है। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का और ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट। देखो प्लस का 6 प्लस का 10 कितने बने 16q इज इक्वल टू प्लस का 12 प्लस का 4 कितने बन गए 16, तो q इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 16, ठीक है। कट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 वैल्यू आ जाएगी। बताओ q की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है, ठीक है। तो पुट दी वैल्यू ऑफ q, पुट दी वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आपकी मर्जी है। तो देखो 10p तो है ही, ठीक है, प्लस 2q
तो 2 और Q की वैल्यू 1 और इक्वल में कौन है 4 है, इक्वल में 4 है। तो क्या बनेगा देखो 10p इक्वल होगा 4, 2 1 जा 2 प्लस का है, उठ के गया किसका हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, तो क्या बना भाई p इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 होता है, और 10 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, और कट करने के बाद में क्या वैल्यू बना दी है 1/5 वैल्यू बना दी है। ठीक है, 1/5 वैल्यू हो गई, यानी Q की वैल्यू 1 और P की वैल्यू 1/5 हो गई है। ठीक है भाई, P की वैल्यू 1/5 हो गई है। ठीक है, अब हम Q और P की वैल्यू को जो हमने माना है उसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, देखो भाई 1/xy 1/x प्लस y को हमने क्या मान रखा है P मान रखा है, एंड 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई को हमने क्या मान रखा है Q मान रखा है। ठीक है, तो 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या हो गई है भाई 1/5 हो गई है, तो 1/5 एंड 1/x माइनस वाई, और Q की वैल्यू क्या हो गई है Q की वैल्यू 1 हो गई है, तो 1 इसके नीचे 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा x प्लस वाई इंटू 1, x प्लस वाई इंटू 1, एक्स प्लस वाई 5 इंटू 1 5। ठीक है, और ये क्या बनेगा x माइनस वाई इंटू 1, एक्स माइनस वाई, और 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, अब अभी भी देखो डबल डबल वेरिएबल है, तो हम क्या करें इसको इक्वेशन 3rd मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4th मान लेते हैं। आ गई बात समझ में, इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th। अब दोनों इक्वेशन को वापस एलिमिनेशन मेथड लगा दो, तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है आप कोएफिशिएंट को इक्वल करो, तो ऑलरेडी पहले से कोएफिशिएंट इक्वल है। देखो y का 1 है, y का 1 है, x का 1 है, x का भी 1 है। अब एक के करने थे तो दोनों के हैं। ठीक है, तो हम क्या करें इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, एडिंग ऑन इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, तो देखो x प्लस एक्स क्या बन गया 2x, प्लस y माइनस वाई कैंसिल आउट, 5 और 1 कितने हो गए 6 हो गए, तो x बराबर 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आया डिवाइड में, और काटने पर वैल्यू क्या बना दी है 3 बना दी है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। ठीक है, अब पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप 3rd में पुट करो या 4th में पुट करो, किसी में भी पुट कर सकते हो, तो 3rd में पुट कर दे। देखो x की वैल्यू 3 आई है, तो 3 जमाया प्लस y इज इक्वल टू 5, तो प्लस का 3 उठ के गया किसका हो गया माइनस का, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई है भाई 2 आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। ऐसे x की वैल्यू 3 हो गई है और y की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1st है, और यहां से दूसरी इक्वेशन है 1/2 मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई और 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। हमें दो इक्वेशंस मिली है, और इन दोनों इक्वेशंस को कोई भी अलजेब्रिक मेथड से हमें सॉल्व आउट करना है, और हमारे x और y वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर भाई, तो देखो इसमें देखो 3x प्लस वाई है, इसमें भी 3x माइनस वाई है ना, 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई। ऐसा ही हम देखें कि ये रहा 3x प्लस वाई और ये रहा 3x माइनस वाई, तो हम क्या करें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें, और हम मान ले सॉल्यूशन स्टार्ट करके हम क्या मान ले लेट लेट क्या होगा भाई 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई को हम मान लेते हैं p। क्लियर, क्या मान लेते हैं p, एंड दूसरा 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई को हम मान लेते हैं q। आ गई बात समझ में, इसको हमने मान लिया p और इसको हमने मान लिया है q। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बनेगा 1/3x प्लस वाई, तो क्या हो गया p, तो ये तो पूरी टर्म क्या बन गई हमारी p बन गई, ये पूरी टर्म क्या बन गई q बन गई। ठीक है, तो ये क्या बना फर्स्ट से, ये बना हमारा p प्लस
Q इक्वल बन गया है किसके 3/4 के, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गई बात समझ में। अब सेकंड से देखो 1/3x + y तो बन गया P, तो P बन गया P और नीचे कौन है 2 है, तो क्या बनेगा P/2। आगे क्या है भाई माइनस माइनस, अब देखो 1/3x - y तो क्या बन गया है Q, और नीचे कौन है 2 है, तो क्या बना भाई Q/2 इक्वल कौन है भाई -1/8 है। क्लियर, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। आ गई बात समझ में। अब देखो एक तो सिंपल है, ये फ्रैक्शन में है, तो पहले फ्रैक्शन को खत्म करो। तो सेकंड इक्वेशन से अगर फ्रैक्शन खत्म करें तो क्या बनेगा भाई, देखो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा, 2 / 2 1 × P तो P रह जाएगा, -2 / 2 1 × Q तो Q ही रह जाएगा, और इक्वल कौन है -1/8 है। ठीक है, अगर ये 2 उठ के इधर जाएगा तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, इधर से हट जाएगा। ठीक है, इसको कट करें, देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। ठीक है, तो क्या बनी भाई इक्वेशन P - Q इक्वल बन गया है किसके -1 × 1 -1 कौन है 4 है। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। आप इसको मत मानो, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बदल दिया है, शॉर्ट फॉर्म में ले आए हम इसको। क्लियर भाई, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप कोई भी एलिमिनेशन, कोई भी मेथड लगाकर, अलजेब्रिक मेथड लगाकर एलिमिनेशन लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, है ना, कोई भी मेथड लगाकर आप इनको सोल्व आउट करो। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, देखें फर्स्ट और सेकंड से हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। हम देखते हैं कि भाई Q का कोफिशिएंट +1 है और यहाँ Q का कोफिशिएंट -1 है, इसका मतलब सीधा सीधा इजीली कट हो सकते हैं, दोनों के सेम है, यानी 1 इसका भी 1 और एक प्लस का और एक माइनस का, तो इजीली कट हो जाएंगे। तो हम क्या करें भाई, एडिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड को दोनों को जोड़ देते हैं। देखो P + P कितना बनेगा भाई 2P, और +Q - Q कैंसिल, +3/4 3/4 में प्लस करना है क्या -1/4 -1/4। क्लियर भाई, तो देखो ये क्या बनेगा भाई माइनस इंटू प्लस 3/4 -1/4 4 आ जाएगा एलसीएम, तो क्या बनेगा 4 से 4 डिवाइड देंगे 1 × 3 3 -4 से डिवाइड देंगे 4 से 1 × 1 1, तो 3 - 1 क्या होता है 2/4। और किसके इक्वल है ये सारे किसके इक्वल है 2p के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई 2p के इक्वल है। आ गई बात समझ में। अब देखो p की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो p इक्वल होगा किसके 2/4 तो है ही, 2/4 तो है ही, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इन सब के डिवाइड में आएगा, और इसके नीचे भी क्या लगा लेंगे 1 लगा लेंगे। अब इसको सोल्व करें हम, क्या बनेगा भाई p = 2/4, और जैसे ही डिवाइड को हम बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो नीचे वाली संख्या डिवीजर जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ p की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई है। p की वैल्यू क्या आ गई है भाई 1/4 आ गई है। क्लियर। अब p की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी पुट कर सकते हो। तो p की वैल्यू देखो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो p की वैल्यू पुट कर दी 1/4, ठीक है, इक्वल नहीं प्लस क्या है q है 1/4 प्लस q इक्वल होगा किसके होगा भाई 3/4 के होगा, तो 3/4 के। हमने p की वैल्यू को उठाया और इक्वेशन फर्स्ट में जहां पर p था वहां पर वो वैल्यू पुट कर दी, बाकी एज इट इज लिख दिया है। आ गई बात समझ में। 1/4 प्लस का है, उठ के गया किसका हो गया माइनस का, तो इधर से क्या रह गया ओनली q, तो 3/4 -1/4 एलसीएम लेते हैं, कट जाएगा और क्या बचेगा 3, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो इधर क्या बचा 3 - 1 क्या होता है 2/4, ठीक है। तो इधर से q = 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कट कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, तो q की वैल्यू भी क्या आ गई है 1/2 आ गई है, ठीक है। तो q की वैल्यू भी क्या आ गई है भाई 1/2
2 आ गई है। अब देखो हमने 1/3x प्लस वाई को 1/3x प्लस वाई को 1/3x प्लस वाई को हमने क्या मान रखा है, p मान रखा है। एंड 1/3x माइनस वाई को 1/3x माइनस वाई को हमने क्या मान रखा है, q मान रखा है। आ गई बात समझ में। तो p की वैल्यू क्या आई है भाई 1/4 और q की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 1/3x प्लस वाई इक्वल होगा p की वैल्यू 1/4 एंड 1/3x माइनस वाई और q की वैल्यू क्या आई है भाई बताओ, q की वैल्यू 1/2 आई है। ठीक है, q की वैल्यू 1/2 आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 4 × 1 4 हो गया। एंड ठीक है 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल होगा किसके 2 × 1 के। ठीक है, ये हो गई है आपकी इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई है आपकी इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि अभी भी डबल डबल वेरिएबल है। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4। अब यहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो यहां भी हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, इजीली कट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एडिंग ऑन इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो देखो 3x प्लस 3x कितने हो गए भाई 6x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट इक्वल 4 + 1 5 हो गया, 4 + 1 5 हो गया है। ठीक है भाई, देखो 2 × 1 क्या होता है 2 होता है। क्लियर, 3x माइनस वाई इंटू 1 3x माइनस वाई 2 × 1 2 होता है। और देखो क्या बनेगा 4 + 2 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। क्लियर, देखो x = 6 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में और कट करके क्या बना दी वैल्यू 1 वैल्यू बना दी है। x की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट करो या 4th में पुट करो। ठीक है, तो देखो 3x तो 3 तो है ही, x की वैल्यू 1 प्लस क्या है y = 4 3 × 1 3 प्लस का है, उठ के गया किसका हो गया माइनस का, तो y = 4 - 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई y की वैल्यू भी 1 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स अगर रह जाती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्लियर भाई, थैंक यू।